11 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे के करीब मेडिकल कॉलेज में एक लड़की आई और अपने चेहरे को ढकी हुई थी। ढके होने के कारण लोगों ने बोलना चालू किया कि ऐसा है कि यह तो मुस्कान लग रही है, वही मुस्कान जो अपने पति को मार के ड्रम में 9 टुकड़ों में काट के डाल दिया था। जैसे ही ये खबर आई, लोग दौड़ने लगे उसको देखने के लिए। कोई अपने मोबाइल से रील बनाने लगा, कोई फोटो खींचने लगा। और यह लड़की वहां पे आई हुई थी अपने गर्भ को टेस्ट कराने के लिए, जिसमें ये पता चला कि ये करीब करीब 35 से 40 दिन के बीच का गर्भ है और लड़का अभी पेट में पल रहा है। वाकया देखने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 22 फरवरी 2025 के दिन उसका हस्बैंड सौरभ इंग्लैंड से भारत आया था, और जैसे वो भारत आया था तो हो सके इन लोगों के बीच में रिलेशन हो और वो बच्चा उन्हीं का हो। चूंकि ये टेक्निकल पॉइंट है और इसको डीएनए टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है कि आखिर में यह बच्चा किसका है, क्योंकि इस दौरान उसके कई लोगों से संबंध रहे। अब ऐसी घटनाएं जब होने लगी तो लोग एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे, और हर पति के हत्या पे लोग मेरठ के मुस्कान से जोड़ के उसको देखने लग रहे हैं। 7 अप्रैल की घटना एक है। एक औरत है जिसका नाम रूबी है। वह अपने पति के मौत के बाद रो रही है, चिल्ला चिल्ला जोरों से रो रही है। उसके घर वाले परेशान है, उसके आसपास के लोग परेशान हैं, और उसके पति की हत्या कर दी गई है। रायबरेली की घटना है। थाना शिवगढ़, गांव जो था मालवा का पुरवा की रहने वाली। सुबह सुबह किसान अपने खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं काटने के लिए जाने लगे थे। जब खेत में किसान सुबह पहुंचा तो गेहूं काटने लगा बैठ के। जब गेहूं काटते काटते थोड़ा सा रोशनी आने लगी खेतों में, तो उसने देखा कि एक टुकड़ा यानी कि कपड़े का बंधा हुआ कुछ दिख रहा है थोड़ी दूरी से। बट उसने इग्नोर करके फिर खेत काटना चालू किया। बट जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह किसी आदमी का लाश है जो अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। उसने देखते ही चिल्लाने लगा। चूंकि सुबह का समय था और कुछ लोग जो खेत में किसान थे वह खेत काटने पहुंच गए थे। गांव की दूरी वहां से करीब 250 मीटर थी। उसकी चिल्लाने की आवाज से खेत के सारे किसान तो जुट के देखने ही लगे कि आखिर में कौन है, किसने मारा, क्यों मारा, और ये जो मरा है यह कौन है। गांव के लोग भी दौड़े दौड़े पहुंच गए। उसी बीच में कुछ लोगों ने कहा कि ये तो रूबी का हस्बैंड है। रूबी कौन है? उसी गांव की एक लड़की है जिसका ये हस्बैंड है, और ये 2 दिन पहले ही ससुराल आए हैं अपने। अब मैं यह वाकया आपको बताते चलूं, इसका जब आप जानेंगे कि उसका हत्यारा कौन है, हत्या क्यों हुई है और किसने किया है, तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि समाज में चरित्र का पतन किस लेवल पे हो गया है, लोग किस लेवल तक गिर गए हैं और किस लेवल तक अपने स्व खुशियों का गला अपने हाथों से घोट ले रहे हैं। घटना आपको मैं बताया 7 अप्रैल की सुबह की है। जब लोगों को बताया गया कि यह रूबी का हस्बैंड है तो रूबी को भी कुछ लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया। रूबी लाश के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। रूबी की शादी आज से 10 साल पहले एक लड़के से हुई थी। महाराजगंज का रहने वाला था, रायबरेली जिला था, और उसका जो गांव था वह था गरीब का पुरवा। शादी के बाद रूबी को 3 बच्चे पैदा हुए। 3 बच्चे में पहला बच्चे का ना उम्र जो है 9 साल है, दूसरे का 6 साल है, और तीसरे बच्चे का उम्र 4 साल है। एक दिन रूबी अपने पति मनीष सैनी से बोला कि हमारे गांव पे एक भंडारा का आयोजन हो रहा है, आप भी हम लोग के साथ चलिए, हम लोग प्रसाद खाएंगे, रात को जागरण में रहेंगे और सुबह हम लोग चले आएंगे। मनीष अपने पत्नी की बात को मानते हुए अपने बच्चों के साथ ससुराल को चला गया। जब मनीष और रूबी अपने मायके ससुराल आ गए और रूबी अपने मायके आ गई, तो जागरण के समय रात को करीब करीब 8 बज रहा था, और 8 बजे रूबी अपने हस्बैंड को दिखाना चाह रही थी कि हमारे मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा है, लेकिन उसका जो पति था वह जान के इग्नोर कर रहा था कि मैं नहीं देख रहा हूं। रूबी बार बार दिखाती रही और दिखाते दिखाते वह वहां से जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जब वह जंगल की तरफ बढ़ी तो पीछे पीछे हस्बैंड भी उसके जाने लगा।
हस्बैंड छुपते हुए जा रहा था और वह जान रही थी कि मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती गई। जब वह जंगल में करीब 250 मीटर दूर खेत में, गेहूं के खेत में चली गई, तो लड़का जो उसका पति था मनीष सैनी, वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। यह घटना तब घटी जिस दिन जागरण हो रहा था। वह वहां गई तो वहां एक लड़का खड़ा था जिसका नाम सुनील था, जो इस सैनी के घर का ही, गांव का ही रहने वाला लड़का था, और वह मायके में अपने आशिकी से मिलने के लिए आ गया था। वहां पे वह लड़की उस लड़के से खेत में बात करने लगी और कुछ आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के आ गए। पति देखता रहा। जब वो आपत्तिजनक स्थिति में हो गए तो पति वहां पहुंच के अपने पत्नी को भला बुरा कहने लगा, बोलने लगा कि हमें तुम पे शक था, तुम ऐसा करती हो इसलिए हम तुमसे हमेशा लड़ते रहते हैं और इस तरह का ये हरकतें तुम्हें हमें साफ पसंद नहीं है। सुनील जो उसका आशिक था उसको यह गंवारा गुजरा और वह रूबी के पति को मारने लगा, मनीष सैनी को मारने लगा। मारते मारते जब मार रहा था तो उसके साथ दे रही थी रूबी भी, और जब मनीष सैनी मार खा के गिर गया जमीन पे तो वह जो सुनील नाम का लड़का था वह पिस्टल निकाल के उसके सीने में 2 गोली डाल दिया। 2 गोली लगते ही मनीष सैनी वहीं पे पस्त पड़ गया और दोनों अपने अपने रास्ते को, मायके को ये चली आई जो थी रूबी, और प्रेमी था अपने घर चला गया। अब फिर घटना आती है कि जब खेत में सुबह किसान था और पुलिस जब पूछने लगी कि आखिर में कौन है, कैसे है, क्यों हत्या हुआ है, तो इसकी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस के पास ना वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही किसी तरह के मोबाइल फोन थे, तो वह बहुत परेशान हो गई। लेकिन गांव वालों को मेरठ हत्याकांड के बाद शक उसके वाइफ पे बना हुआ था। लोगों के और उसके घर वालों के प्रभाव में आके पुलिस ने जब उसके वाइफ से पूछताछ करना चालू किया तो उसकी वाइफ खुल के बता दी सारी चीजें। इसका सुराग किसने दिया? उस घर की एक लड़की ने बोला था कि जब लोग पूछने लगे कि आखिर में कौन है, किसका है मर्डर हुआ है और क्यों हुआ है, तो उस घर की एक छोटी सी बच्ची बोली थी कि मैं बुआ को रात को 8 बजे जंगल के तरफ जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे फूफा जा रहे थे, यानी मनीष सैनी जा रहे थे। यह क्लू पुलिस लेके जब रूबी से पूछताछ चालू कर दी तो रूबी जैसे जैसे पुलिस पूछती गई वैसे वैसे वो बताती गई और सारा माजरा हम लोग के सामने आ गया। अब मुद्दा ये आया कि वह सुनील जो था इसके साथ कैसे जुड़ गया। 1 साल पहले दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे और जब भी समय मिलता था ये मिलते रहते थे। पुलिस रूबी को और उसके प्रेमी सुनील को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और ऐसे केसों में अब पहले प्राइम सस्पेक्ट अदर लोग बनते थे, अब पति के हत्या होने के बाद पुलिस के लिए भी प्राइम सस्पेक्ट पत्नी बनने लगी है और लगभग सारे मामलों में जहां भी जांच हो रही है वहां मिल रहा है कि पत्नी का हाथ ऐसे मामलों में जरूर रह रहा है। पुलिस आगे बढ़ती जा रही है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की भी तैयारी कर रही है। जल्द से जल्द इन दोनों को सजा भी मिल जाएगा। फिलहाल यह जो घटना थी हमें समाज को जागरूक करने के लिए दे रहे हैं कि समाज में आपको बच के रहने की जरूरत है और अपने और परायों में अंतर करने की जरूरत है। जरूर सोचना चाहिए और इन जैसे लोगों के साथ रहने की दूरा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। समय मिलते ही हटने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि हत्या होने के बाद कुछ आप नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। समाज को एक संदेश देने के लिए हमारी मुहिम चल रही है और मैं इस तरह के घटनाओं को रोज आपको एक दिन में सुबह 10 बजे लाता हूं। और अगर आपको मेरी ये सीरीज जो कहानियों की सीरीज है पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सुधीर सफर हमारे चैनल का नाम है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रणाम।